के बाद आपने अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। फुल नेम के बाद आप अपने फादर नेम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MK300। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे बगैर किसी की हेल्प लिए जस्ट एक मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट को यूज़ करके अपना डोमिसाइल खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पे अगर आपने टाइप करना है cfc.kp.gov.pk, तो सबसे पहले आपके पास ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे ई सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। ये लीजिए, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अपने टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे रजिस्टर का बटन लोकेट करना है। ये रहा जी आपके सामने, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। यहाँ पे आपने अपना NIC नंबर एंटर कर लेना है, राइट। उसके बाद आपने जो है उसकी एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। एक्सपायरी डेट के बाद आपने अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। फुल नेम के बाद आप अपने फादर नेम। यहाँ पे आपने हस्बैंड, अगर आप फीमेल है तो आप अपने हस्बैंड का NIC यहाँ पे पुट करेंगी। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अपना जेंडर के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है जो कि कन्वर्टेड ना हो। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपने इंटर कर देना है। ईमेल इंटर करने के बाद आपने अपना एड्रेस इंटर कर लेना है। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप वही एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद आप अपना डिवीजन, कि आपका डिवीजन कौन सा है, मेरे केस में ये है, मैं ये लिखूंगा। उसके बाद आप अपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद तहसील सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल अपलोड करनी है, तस्वीर आपने अपनी अपलोड करनी है। तस्वीर आपने अपलोड करने के बाद आपने अपने NIC की फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड करनी है। सेक्शन पे आके जहाँ पे आपने NIC बोथ साइड्स की पिक्चर अपलोड करनी होती है, तो मैं आपको यहाँ पे PDF बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप जो है NIC बोथ साइड्स की पिक्चर लेके उसको एक PDF में मर्ज कर सकते हैं। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने न्यू टैब ओपन कर लेना है। हम पे न्यू टैब ओपन कर लें। यहाँ पे आपने लिखना है I love PDF, सर्च कर लेना। ये सबसे पहला वाला जो है, यहाँ पे आपने ये वाला लोकेट कर लेना है, JPEG to PDF। इस पर आप क्लिक कर लें। इस पर क्लिक करने के बाद आपने वो इमेजेस सेलेक्ट करनी पड़ती हैं NIC की, जिनको आपने एक PDF में लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 फोटोज़ मैंने सेलेक्ट कर दी हैं। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है कन्वर्ट टू PDF। यहाँ पे आपकी इमेजेस को कन्वर्ट किया जा रहा है और ये लें डाउनलोड PDF का बटन आपके सामने है। इस पर आप क्लिक करें तो ये डाउनलोड्स में आपको आपकी फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अब आपने क्या करना है, दोबारा आपने फाइल अपलोड के ऑप्शन पे चले जाना है यहाँ पे, और आपने इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है तकरीबन आपने कर लिया। अब आपने फाइनली रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये एक OTP सेंड करते हैं, 1 टाइम पासवर्ड, या तो आपके मोबाइल नंबर पर या तो ईमेल पर। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी ईमेल में चले जाना है और ये देखें यहाँ पे टॉप पे जो आपको नज़र आ रही है KPCFC, यहाँ पे जो OTP आई है हम वो यहाँ से उठा लेंगे, ये वाली 063961, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने OTP को वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद
आपका अकाउंट रेडी टू यूज़ हो जाता है। ये देखें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ चुका है। अभी आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वही CNIC जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया था वो यहाँ पे एंटर करना है और आपको इनकी वेबसाइट की तरफ से ईमेल पर एक कोड भेजा गया है, वो आपने यहाँ एंटर कर देना है। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ इसको, ये रहा, ये आपका पासवर्ड है, वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा सॉल्व करना होता है। जो लेटर्स आपको कैपिटल में दिखें वो आपने कैपिटल में, अदरवाइज़ आपने स्मॉल में इनको एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके पास आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अप्लाई पे जाना है। ये देखें यहाँ पे ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे पासवर्ड आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दें। अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपने प्रीवियस विंडो में इंफॉर्मेशन फिल की थी वो यहाँ से फैच हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, ई सहूलत वेरिफिकेशन स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। ये स्लिप डाउनलोड करने के बाद आपने किसी भी करीबी ई सहूलत सेंटर पे जाना है और वहाँ से आपने बायोमेट्रिक्स करने हैं। यहाँ पे ये स्लिप हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। इस तरह की आपके पास स्लिप डाउनलोड होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, नादरा ई सहूलत जाना है और वहाँ से आपने जो है फिंगरप्रिंट्स देकर नादरा वेरिफिकेशन कर लेनी है। नादरा वेरिफिकेशन करने के बाद आप दोबारा इस पेज पे आएंगे और इस स्लिप को जो है वेरीफाइड जो स्लिप होगी आपके पास उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अभी हम कुछ भी अपलोड कर देते हैं वक्ती, ताकि ये फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू करे। आपने ओरिजिनल जो ई सहूलत की वेरिफिकेशन स्लिप होगी आपने उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद ये आपकी मज़ीद पिक्चर को फैच कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे चेक लिस्ट देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नादरा ई सहूलत वेरीफाइड स्लिप आपको चाहिए होगी। अगर आप ख़ुद के लिए अप्लाई कर लें तो आपका NIC, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के लिए, किसी फॉर एग्जांपल एक फ़ादर अपने बेटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका फॉर्म भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की, जो डोमिसाइल पर डिस्प्ले होगा। अगर बच्चे का कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको पेरेंट्स के CNIC की, फादर एंड मदर, ठीक है, दोनों की। उसके बाद NOC, अगर कोई बंदा किसी का पहले से डोमिसाइल बना हुआ है और उसको सरेंडर करके किसी नई जगह से डोमिसाइल लेना चाह रहा है तो वो NOC। हमारे केस में हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा कोई और दस्तावेज़ अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं। दूसरा, इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये 3 सर्विसेज आपको दे रहा है। आप न्यू डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप डुप्लीकेट बनवा सकते हैं, या फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल के बाद फिर आप करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर तो आपके डोमिसाइल में कोई एरर है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अच्छा जी, वापस चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पे ये देखें, ये पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्विस टाइप सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने न्यू डोमिसाइल बनवाना है, न्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद नॉर्मल, ठीक है। डिलीवरी मोड वो पूछ रहा है तो मैं सेल्फ कलेक्शन करूँगा, मैं ख़ुद जाके लूँगा, ठीक है। उसके बाद सर्विस फ़ी इसकी कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस आपको दी जा रही है। अच्छा, अब एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन के, जो बंदा एप्लीकेशन दे रहा है या जिसने ख़ुद को रजिस्टर किया है वो ख़ुद का डोमिसाइल बनवा रहा है या फिर वो अपने किसी डिपेंडेंट का बनवा रहा है। तो मेरे केस में मैं अपना ख़ुद का बनवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर तो आप किसी डिपेंडेंट का बनवा रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपने उससे रिलेशन सेलेक्ट करना है कि वो आपका बेटा है, बेटी है, हस्बैंड या वाइफ, कुछ भी हो सकता है। बाकी इसकी डिटेल देनी है। मेरे केस में मैं ख़ुद का करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेल्फ लिख लूँगा, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपकी नेबरहुड या विलेज काउंसिल कौन सी है। यहाँ से मैं अपनी विलेज काउंसिल सेलेक्ट कर लूँगा, जो कि काला मेरा है। आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। डोमिसाइल की हैसियत क्या है, सिंस बर्थ या फिर सेटल्ड। आप यहाँ पे न्यू आए हैं, आपने कोई जायदाद वगैरह ख़रीदी है, या फिर आपकी ये बर्थ प्लेस है। तो मेरे केस में ये बर्थ प्लेस है, ठीक है। रीज़न, मैं डोमिसाइल क्यों बनवा रहा हूँ, पर जॉब सीकिंग, या आपको जॉब चाहिए या फिर आप किसी एडमिशन के लिए। तो मेरे केस में मैं जॉब सीकिंग सेलेक्ट कर लूँगा, आपने अपने हिसाब से करना है। उसके बाद रिमार्क्स अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है
और ये एक डिक्लेरेशन है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, दुरुस्त है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। तो ये वो लिस्ट है, चेकलिस्ट जो शुरू में हमने चेक की थी। तो आपको ये ज़रूरत पड़ने वाले हैं डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपने ई सहूलत की जो वेरिफिकेशन स्लिप है वो आपके पास हो, आपका NIC या आपके बेटे या बेटी का जो फॉर्म बी है वो आपके पास हो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो इसका जिसका डोमिसाइल बनवाना है। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने अपनी तस्वीर यूज़ करनी है एप्लीकेंट की। यहाँ पे जो है आपने जिस बंदे का आप बनवा रहे हैं उसकी पिक्चर आपने अपलोड करनी पड़ती है। उसके बाद पेरेंट्स का CNC NOC अगर है या फिर इसके अलावा कोई और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो आप समझते हैं इसके साथ लगना चाहिए, तो आप यहाँ पे एनी अदर डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देते हैं। तो PDF बनाने का तरीका मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया है। तो फाइनली आपने यहाँ पे आके सबमिट कर लेना है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके वर्क फ्लो की कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका वर्क फ्लो रहेगा। अभी हम एज एप्लीकेंट ऑनलाइन रजिस्टर हुआ है, तो ये रहे आप एप्लीकेंट। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप कैसे कर सकते हैं? आप मोबाइल ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट DC ऑफिस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए इनकी वेबसाइट पे जो है डोमिसाइल का वो फॉर्म पड़ा हुआ है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा डोमिसाइल एप्लीकेशन फॉर्म। अगर तो आपने हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, डोमिसाइल की अप्लाई करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये रहा, ये आपके पास डोमिसाइल फॉर्म है पूरा, ठीक है। इसको आप हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो चलें जी, हमने तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद वर्क फ्लो में आप देखेंगे आप ये एप्लीकेशन को नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद उसका प्रिंट आउट लिया जाएगा। प्रिंट आउट लेने के बाद जो है आपका तहसीलदार जो है आपकी अटेस्टेशन करेगा। उसके बाद पटवारी की अटेस्टेशन होगी और फाइनली 17 का जो गजेटेड ऑफिसर होता है उसकी अटेस्टेशन के बाद आपका डोमिसाइल चला जाता है DC ऑफिस को, जहाँ पे उसका फाइनल अप्रूवल होगा। फाइनल अप्रूवल होने के बाद आपका डोमिसाइल आपको मिल जाता है। और ये सारा जो वर्क फ्लो है ये कितना टाइम लेता है? ये 10 दिन का टाइम लेगा। 10 वर्किंग डेज़ में आपका डोमिसाइल आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।